बड़ी खबर भारतीय से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सफाई दी है, नेशनल कमांड अथॉरिटी की कोई बैठक नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सफाई दी है, नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक नहीं होगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि नेशनल कमांड अथॉरिटी ही फैसला लेती है कि परमाणु बमों का इस्तेमाल, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। अब पाकिस्तान की तरफ से सफाई आई है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की कोई बैठक नहीं होने जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुबह खबर आई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है और इस बैठक में परमाणु हथियारों, परमाणु बमों के इस्तेमाल का फैसला हो सकता है। सुबह ये खबर आई थी और उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने फोन पर बात की थी आसिफ मुनीर से बात की थी और उसके बाद अब ये खबर आ रही है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई है। उमाशंकर सिंह हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। एक और यू टर्न उमाशंकर सिंह पाकिस्तान का। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसकी बैठक बुलाई है और ये जो है चर्चा फिर फैलने लगी। और इसी बीच ये भी जानकारी आई कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख से अमेरिकी विदेश मंत्री ने बात की है और तनाव घटाने की बात जो है उनको कही है, ये संदेश उनको दिया है। अब थोड़ी देर पहले जो है वो पाकिस्तान से जानकारी आ रही है कि ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि ऐसी कोई मीटिंग जो है ये शेड्यूल नहीं है। तो एक जाहिर सी बात जो समझ में आती है वो ये कि अमेरिका की तरफ से इस बात का दबाव पाकिस्तान पे डाला गया होगा कि जिस तरीके से वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा है वो सही दिशा में नहीं जा रहा और उसको पीछे लेने की जरूरत है। तभी अब जो है सिविल गवर्नमेंट पाकिस्तान की उसकी तरफ से ये बयान आ रहा है कि ऐसी कोई मीटिंग जो अभी बुलाई नहीं गई, कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। एक अहम बात यह भी है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ बात करने के बाद भारत के विदेश मंत्री से भी बात की है और भारत के विदेश मंत्री ने उनको साफ तौर पर समझा दिया है कि भारत जो है वो आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चल रहा है और भारत जो है एस्केलेट नहीं कर रहा, भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो अगर किसी को समझने की जरूरत है तो वो पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। तो पाकिस्तान पर अमेरिकी दबाव जरूर है और अमेरिकी दबाव न सिर्फ वहां की सिविल गवर्नमेंट पर है बल्कि जो सेना के प्रमुख हैं सीधे तौर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने उनसे बात की है। तो अब पाकिस्तान की सेना भी कहीं ना कहीं दबाव में होगी क्योंकि वो कभी युद्ध की तरफ जाती दिखती भी है तो उसको पीछे अपने अमेरिका भी कई बार खड़ा नजर आता होगा। लेकिन अमेरिका का जिस तरह से नियंत्रण पाकिस्तान और खासतौर पर पाकिस्तान की सेना प्रमुख पर रहा है वो जग जाहिर है। बिल्कुल तो ऐसे में जब जिस तरह पाकिस्तान की निर्भरता दूसरे देशों पर रहती है, इस तरह के किसी भी एक्शन में वो भी यहाँ पर दिखाता है कि जंग शुरू होते ही IMF का रुख उन्होंने किया और अब अमेरिका का दबाव कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है। तो एक बड़ा झटका इसको इस तरह भी समझा जाए कि कहीं से समर्थन पाकिस्तान को फिलहाल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान जो कि एक ऐसा कदम उठाता हुआ दिख रहा था जो उसके उस नैरेटिव से मेल खाता है जो उसके नेता पिछले दिनों में देते रहे हैं और जिस तरह से परमाणु धमकी की बात जो है वो खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से आती रही है। और आज जब इस मीटिंग की जानकारी आई तो ये चर्चा जो है दुनिया भर में फैली और इससे लगा कि पाकिस्तान जो है वो इस दिशा में कम से कम अपनी पहली बैठक करेगा और वो ये संकेत देना चाहता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसे में जब अमेरिका की तरफ से फोन आया है वहां के सेना प्रमुख को तो एक दबाव अमेरिका का जरूर पाकिस्तान पर पड़ा है और तभी अब ये सिविल गवर्नमेंट की तरफ से सफाई आई है कि ऐसी कोई बैठक अभी नहीं होने जा रही है। धन्यवाद आपका उमा। एक बार दोहरा दें कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस वक्त सफाई दी है। उमा शंकर सिंह हमें जानकारी दे रहे थे कि अमेरिका से फोन आने के बाद में थोड़े सुर बदले हैं पाकिस्तान